स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, हम लोग देखते हैं LIC का 300 नंबर फॉर्म कैसे भरते हैं। सबसे ऊपर देखते हैं, यहाँ किनारे पर फ़ोटो चिपकाने के लिए बना है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग फ़ोटो चिपकाएंगे बीमार्थी का, जिसका बीमा कर रहे हैं। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ लिखा बीमित किए जाने वाले व्यक्ति का विवरण। अगर वो व्यक्ति पहले से ही रजिस्टर्ड ID कस्टमर पर पोर्टल पर रजिस्टर्ड है तो उसका कस्टमर ID नंबर लिखेंगे, या CKYC नंबर अगर उपलब्ध है तो CKYC नंबर यहाँ लिखेंगे। आभा ID अगर उसके पास उपलब्ध है उसका लिखेंगे। 4 नंबर पर आते हैं, 4 नंबर पे आते हैं, लिखा है नेम, उपसर्ग, प्रथम नाम, मध्यम नाम, तो यहाँ उसका नाम लिखेंगे। जैसे अगर बीच का कोई नाम है तो उसको लिखेंगे। पिताजी का नाम लिखा जाएगा। मदर्स नेम यहाँ नीचे वाले में लिखा जाएगा। जेंडर चुना जाएगा, मेल है फीमेल है, उसमें जो होगा उस पर टिक कर देंगे। वैवाहिक स्थिति अगर शादी हुई है तो यस, अगर नहीं हुई है तो नो। अगर शादी हुई है तो पति का पूरा नाम, शादी नहीं हुआ है तो इसको नो लिख देंगे। जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे यहाँ पर, कि आय कितना हो रहा है वहाँ लिखेंगे इसको। बारह नंबर पर जन्म स्थान, प्लेस, सिटी ऑफ बर्थ, कहाँ हुआ है, जिस शहर में हुआ होगा उसको लिखेंगे। यहाँ 13 नंबर पर आते हैं, प्रस्तुत किए गए आय प्रमाण पत्र का स्वरूप लिखेंगे। जन्म प्रमाण पत्र आप किस कौन सा प्रूफ दे रहे हैं। अगर यहाँ जन्म प्रमाण पत्र दे रहे हैं तो उसको लिखेंगे। स्कूल कार्ड दे रहे हैं, स्कूल लिखेंगे। अगर आधार कार्ड लगा रहे हैं तो उसको आधार कार्ड लिखेंगे। दूसरे नंबर पर आता आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID या पासपोर्ट, तो जो लगा रहे हैं आप उसको लिखिए। अगर आधार लगा रहे हैं तो आधार लिखिए। आधार की दशा, आधार की दशा में अंतिम 4 अंक, आधार की दशा अंतिम 4 अंक लिखिए आधार कार्ड का। नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता, यहाँ पे लिखा जाएगा भारतीय। वो सेकंड पेज पे चलते हैं। यहाँ ऊपर आ रहा है पत्राचार का पता, प्रमाण प्रस्तुत किए जाएं। अगर मकान नंबर अलॉट हो तो उसको लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। शहर या कस्बा यानी अगर विलेज जो होगा उसको लिखेंगे। पोस्ट जो होगा जिला, राज्य जो है उसको लिखेंगे। देश पिन कोड जो होगा उसको लिख देंगे हम लोग वहीं, छोड़ देंगे इसको। 16 नंबर पे आता है अस्थाई पता। अगर अस्थाई पता, अगर एड्रेस सेम है तो इसको एबव लिख देते हैं या उपरोक्त लिख देंगे।
यहाँ एक चीज़ है, अगर दोनों एड्रेस अलग अलग, एक परमई पत्राचार है जहाँ प्रेजेंट टाइम में रहे, एक अस्थाई पता है जहाँ आपका मकान है, दोनों अलग अलग है। अगर अलग अलग है तो अलग अलग डाल दीजिए। यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा। आवासीय स्थित निवासी भारतीय निवासी या मूल निवासी हैं। अगर भारतीय हैं तो ठीक है, तो यहाँ पे नो लगाइए, प्रवासी भारतीय नहीं है। विदेश का पता अगर उपलब्ध है तो आप लोग लिख दीजिए, नहीं तो अन्य लिख दीजिए। क्या आप आयकर दाता हैं? अगर आप आयकर दाता हैं तो हाँ लिखिए, अन्यथा नो लिख दीजिए। पैन संख्या अगर उपलब्ध है तो लिख दीजिए। क्या आप जीएसटी के तहत पंजीकृत हैं? अगर हाँ तो लिखिए, अन्यथा नो लिख दीजिए। पहचान का प्रमाण जो है आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी आप जो लगा रहे हैं उस पर आप टिक कर दीजिए। आईडी नंबर जो आप आईडी लगा रहे हैं उसका नंबर लिख दीजिए यहाँ। पते का प्रमाण प्रस्तुत किया जा रहा है, क्या लगा रहे हैं पते के रूप में, तो यहाँ लिखिए आधार कार्ड। व्यवसाय आप क्या कर रहे हैं? अगर आप गवर्नमेंट, अगर आप नौकरी करते हैं तो लिखिए। अगर आप अन्यथा कृषि करते हैं तो आप कृषि लिखिए। आप योग्यता कितने हैं, आप कितना पढ़े हैं उसको लिखा जाएगा। वर्तमान व्यवसाय आप क्या कर रहे हैं? वर्तमान व्यवसाय में आप कृषि कर रहे हैं तो कृषि लिखिए। अगर जॉब कर रहे हैं जॉब के लिए। वार्षिक आय का स्रोत अगर आप गवर्नमेंट में है तो उसके हिसाब से आप इनकम लिखिए। आप कृषि कर रहे हैं तो उसके हिसाब से लिखिए। यदि आप सशस्त्र बलों में कार्यरत हैं तो कृपया उत्तर दें, अन्यथा नहीं। यदि एमआरसी अगर सशस्त्र में कार्यरत है तो लिखिए, अन्य कर दीजिए। ऐसे अन्य जो है, यदि आपका व्यवसाय किसी विशेष जोखिम से संबंधित है आप ऐसी किसी खतरनाक गतिविधि में भाग लेते हैं या ऐसे शौक हैं जो किसी खतरनाक हो सकते हैं, तो इसमें रहेगा नो। इन तीनों कॉलम में नो रहेगा। अगर आपकी पॉलिसी पहले से चल रही है तो इसको लिखेंगे। अगर आपका प्रथम बीमा है तो यहाँ लिखेंगे प्रथम बीमा। इसके बाद हम लोग अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ देखिए, क्या निगम के किसी भी कार्यालय में या किसी अन्य बीमा कंपनी में कभी या अभी आपके जीवन पर कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है? यदि हाँ तो उत्तर दीजिए। तो इन तीनों में नहीं रहेगा, नो। इस वाले में से लकीर दीजिएगा। क्या आपने पिछले 1 वर्ष के दौरान निगम में कोई पॉलिसी स्वीकार न होने के कारण वापस की गई? यदि हाँ तो विवरण दें, अन्यथा छोड़ दें। इसको छोड़ देते हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण कॉलम है, जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका नाम लिखिए वहाँ, जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं। आप कितना % देना चाहते हैं, उम्र उसका लिखना है, संबंध क्या है उसको लिखना है। ये नीचे है नामित व्यक्ति का बैंक में, अगर नामित अवयस्क है तो उसका लिखा जाएगा। नियुक्ति अगर नियुक्ति की जाएगी, नामित है अवयस्क है तो उसका लिखा जाएगा। यहाँ जो है इसको तो आप जगह नामनी अवयस्क है तब इसका काम लगता न था, इसको छोड़ देते हैं। नीचे नेफ्ट के लिए है, आपका नेफ्ट अभी से ऑलरेडी फीड हो जाएगा, जिससे बाद में कोई दिक्कत ना हो, खाते में पैसा आएगा। तो यहाँ पर आपको लिखा है बैंक खाता विवरण, खाते का प्रकार बचत या चालू, तो बचत खाता है, सेविंग अकाउंट पे लगाएंगे। आपका खाता संख्या आप लोगों का जो है उसको भर दीजिएगा। EMI का कोड छोड़ेंगे, IFSC कोड लिख देंगे हम लोग। जो जिस बैंक का आपका खाता न होगा आप IFSC कोड लिख दीजिए।
आपके बैंक का नाम और पता, जो बैंक होगा आप उसको लिखेंगे। और उसका पता लिखेंगे। बस इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ इस वाले ऑप्शन में यहाँ पे नो रहेगा, इस तरफ लिखा जाएगा। यहाँ देखिए, बीमे के लिए प्रस्तावित व्यक्ति का मोबाइल नंबर लिखा जाए, जिसका बीमा हो रहा है उसका मोबाइल नंबर लिखा जाएगा, उसी पे मोबाइल पे मैसेज जाएगा। बीमे के लिए प्रस्तावित व्यक्ति हस्ताक्षर, यहाँ वो अपना अंगूठा सिग्नेचर करेगा, या अंगूठा लगाया था तो अंगूठा लगाएगा। बीमे के लिए प्रस्तावित व्यक्ति का मेल ID, यहाँ जो है जिस व्यक्ति का बीमा किया जाए उसका मेल ID भरा जाएगा। मेल ID इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बॉन्ड छपने के बाद ही आपके मेल ID पर बॉन्ड आ जाता है। इस वाले कॉलम में आएंगे, बीमे का उद्देश्य। बीमे का उद्देश्य क्या है? बचत और जोखिम कवर वाले पर टिक करेंगे। इस वाले कॉलम में देखते हैं, यहाँ आके लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ वाले सब में कैंसिल रहेगा। नीचे वाले में LIC की दुर्घटना, मृत एवं विकलांगता राइडर है, ये पे टिक करेंगे। फिर इसके बाद नीचे आते हैं हम लोग, यहाँ देखें योजना आवध और प्रीमियम भुगतान, कौन सा बीमा कर रहे हैं कौन सा नहीं, उसको लिखा जाएगा। प्लान नंबर 715 कर रहे हैं, 21 वर्ष के लिए कर रहे हैं। प्रस्तावित बीमा धन कौन कितने लाख का बीमा दे रहे हैं उसको लिखेंगे, 2 लाख का है। प्रीमियम का भुगतान किस तरीके के कर रहे हैं, अगर हाफ ईयरली कर रहे हैं तो ये ही लिखा जाएगा, क्वार्टरली कर रहे हैं तो उसको लिखना है। अवधि प्रस्तावित बीमा धन, यहाँ इसको छोड़ देंगे। दुर्घटना हेतु लाभ चाहते हैं हाँ करेंगे। यदि आप पॉलिसी को बैक डेट से चाहते हैं तो जिस डेट से आप पिछले डेट से चाहते हैं उसको यहाँ भर दिया जाएगा। इसके बाद नीचे पुलिसकर्मी हो लागू, अगर कोई पुलिसकर्मी लागू हो तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे नो लिखा जाएगा, यहाँ पे भी नो लिखा जाएगा। यहाँ पर देखा तो क्या आप उपरोक्त से सहमत है? अगर सहमत है तो हाँ वाले पे टिक करेंगे। इसके बाद समकक्ष प्रस्ताव, क्या आपका जीवन निगम के किसी अन्य कार्यालय में से किसी अन्य बीमाकर्ता के समझ बीमा या पुनर्चलन हेतु आवेदन हेतु स्वीकृत कर दिया गया है? तो इन दोनों में आप लोगों को नहीं रहेगा, नो भरा जाएगा। यहाँ आइए देखते हैं, क्या आप पॉलिसी दस्तावेज भौतिक रूप से लेना चाहते हैं? तो यहाँ लिखा जाएगा हाँ। कृपया अपना ई बीमा खाता लिखें, अगर लागू हो तो यहाँ लिखेंगे नो। तो यहाँ एक ऑप्शन आता है, क्या आप परिपक्वता लाभ किस्तों में लेना चाहते हैं? तो यहाँ पर रहेगा नो। क्या आप मृत लाभ किस्तों में लेना चाहते हैं? तो यहाँ लिखा गया नो। इसके बाद नीचे आते हैं हम लोग, यहाँ देखेंगे क्या आप ग्राहक पोर्टल पे पंजीकृत हैं? यदि हाँ तो यस हाँ वाले पे टिक करें, अन्यथा नहीं तो नहीं है तो नहीं वाले पे टिक करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ आ जाते हैं, यहाँ देखिए लिखा है प्रथम बीमित व्यक्ति के हस्ताक्षर, वो बीमित व्यक्ति ऊंचाई और वजन लिखा जाएगा। यहाँ बीमित व्यक्ति हाइट और वेट, जैसे उनकी हाइट मान लो 65 तक उसको लिखेंगे, वजन अगर 50 किलो 50 लिखेंगे। इस वाले कॉलम में, इन तीनों कॉलम में नो, इसमें भी नो। फिर आ जाते हैं जितने का इसमें जो है दिखाया गया बीमारियां है तो हाँ, अगर नहीं है तो नो में। तो यहाँ देखिए फेफड़े, श्वसन रोग, लगातार खांसी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया अगर है तो इसमें नो रहेगा। इस सामने वाले में भी नो रहेगा। इन सब में आपको नो भरना है।
यहाँ पे नो, यहाँ पे भी नो, यहाँ पे भी नो, नो, नो। फिर अगले पेज पे चलते हैं। मानसिक विकार, यहाँ भी नो रहेगा, यहाँ पे भी नो, यहाँ पे भी, इन सब कॉलम में नो नो रहेगा। कोई अन्य रोग है तो पूर्ण विवरण दिए, अन्यथा नो लिखें। यहाँ भी नो। उसके बाद यहाँ आते हैं हम लोग, व्यक्तिगत आदमी धूमपान वगैरह करते हैं तो लिखा जाएगा अन्यथा नो। यहाँ भी तीनों में नो नो रहेगा। नीचे वाले में भी नो रहेगा। के बाद इसको ऐसे लिखे। फिर आगे चलते हैं। पारिवारिक समानता, यहाँ ऊपर में दिखा है समानता आपके स्वास्थ्य कैसा है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग गुड। यहाँ नो लिखेंगे। पारिवारिक विवरण में आते हैं तो यहाँ पिता की उम्र लिखा जाएगा। अगर पिता 60 के हैं, माता की उम्र लिखा जाएगा 58। स्वास्थ्य से गुड, सब में गुड लिखा जाएगा। कितने भाई उसको लिखा जाएगा, कितने बहन है उसको लिखा जाएगा। अगर शादी हुई तो पत्नी की उम्र लिखा जाएगा। बच्चे कितने हैं उनका लिखा जाएगा उम्र और स्वास्थ्य कैसा है, बस। उसके बाद नीचे है महिला, केवल महिला प्रस्तावकों के लिए। अगर महिला का बीमा कर रहे हैं तब तो इसको भरना है, अन्यथा इसको छोड़ देना है, अन्य लिख के काट देना है। अगर महिला का बीमा कर रहे हैं तो उसमें लिखा है क्या आप गर्भवती हैं, अगर हाँ तो यहाँ लिखा जाएगा अंतिम प्रसव, यानी इनके छोटे बच्चे, सबसे छोटे बच्चे का जन्मदिन लिखा जाएगा, जन्म तारीख। इसमें आपको नो करना है। फिर हम लोग अगले पेज पे चलते हैं। अगर आप महिला की पॉलिसी कर रहे हैं महिला के बारे में, तो इसको कन के आपने कोई प्रसूति संबंधी इलाज कराया, अगर कराया हाँ अन्यथा नो लिखेंगे। यहाँ उनके हस्बैंड का नाम लिखा जाएगा, पति का पूरा नाम लिखा, उनका व्यवसाय वो क्या करते हैं, उनकी वार्षिक इनकम कितनी है वो दिखाया जाएगा। अगर महिला वाला भर रहे तो अगर उनकी कोई पॉलिसी चल रही है तो उसको लिखा जाएगा, पॉलिसी नंबर लिखा जाएगा, किस शाखा में चल रही है, बीमा धन कितने का पॉलिसी है, कौन सी योजना है, वर्तमान स्थिति क्या है, उसको भरा जाएगा। इसके बाद हम लोग नीचे आते हैं। यहाँ देखिए बीमे के लिए प्रस्तावित व्यक्ति हस्ताक्षर अंगूठा, जिसका बीमा हो रहा है वो यहाँ पर अपना सिग्नेचर करेगा। इसके बाद मैं यहाँ जो है बीमा धारक का नाम लिखा जाएगा। इसके बाद इस पेज पे कुछ नहीं करना, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो है दाहिने तरफ देखा बीमे के लिए प्रस्तावित व्यक्ति हस्ताक्षर, तो यहाँ पर बीमा जिसका हो रहा है वो अपना सिग्नेचर करेगा। यहाँ पर दिनांक डाला जाएगा, दिनांक डाला जाएगा, महीना किस सन में हो, साक्षी किस तरह यहाँ जो है अभिकर्ता अपना साइन और मोहर करेगा। फिर नीचे की तरफ आते हैं, सबसे नीचे की तरफ यहाँ लिखा बीमे के लिए प्रस्तावित व्यक्ति हस्ताक्षर अंगूठा, यहाँ पर भी बीमा धारक अपना साइन करेगा। फिर इस वाले पेज पे, इस वाले में कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ जाना है। इस लास्ट वाले पेज पे आना है, सबसे नीचे यहाँ लिखा बीमे के लिए प्रस्तावित व्यक्ति जिनका जीवन बीमा कराया जाना है, हस्ताक्षर यहाँ पर जो है पॉलिसी होल्डर इसका बीमा और सिग्नेचर होगा, यहाँ उसका नाम लिखा जाएगा। लास्ट वाले पेज पे सबसे नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखा है
यहाँ पे लिखा बीमा के लिए प्रस्तावित व्यक्ति हस्ताक्षर अंगूठा, यहाँ पर भी जिसका बीमा और उसका सिग्नेचर होगा। बस जो है 300 नंबर फॉर्म इसी तरह से भरा जाता है। अगर आप लोगों को जानकारी सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।